13वां बाब। कतानी कमरबंद। खुदावंद ने मुझे यूं फरमाया कि तू जाकर अपने लिए एक केतानी कमरबंद खरीद ले और अपनी कमर पर बांध, पर उसे पानी में मत भिगो। सो मैंने खुदावंद के कलाम के मुआफिक एक कमरबंद खरीद लिया और अपनी कमर पर बांधा। और खुदावंद का कलाम दोबारा मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया कि इस कमरबंद को जो तूने खरीदा और जो तेरी कमर पर है, लेकर उठ और फरात को जा और वहां चट्टान के एक शगाफ में उसे छुपा दे। चुनाचे मैं गया और उसे फरात के किनारे छुपा दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे फरमाया था। और बहुत दिनों के बाद यूं हुआ कि खुदावंद ने मुझे फरमाया कि उठ, फरात की तरफ जा और उस कमरबंद को जिसे तूने मेरे हुक्म से वहां छुपा रखा है, निकाल ले। तब मैं फरात को गया और खोदा और कमरबंद को उस जगह से जहां मैंने उसे गाड़ दिया था निकाला। और देख, वो कमरबंद ऐसा खराब हो गया था कि किसी काम का न रहा। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इसी तरह मैं यहूदा के घुमंड और यरूशलेम के बड़े गरूर को नेस्त करूंगा। ये शरीर लोग जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करते हैं और अपने ही दिल की सख्ती के पैरव होते और गैर माबूदों के तालिब होकर उनकी इबादत करते और उनको पूजते हैं, वो इस कमरबंद की मानद होंगे जो किसी काम का नहीं। क्योंकि जैसा कमरबंद इंसान की कमर से लिपटा रहता है, वैसा ही खुदावंद फरमाता है, मैंने इस्राएल के तमाम घराने और यहूदा के तमाम घराने को लिया कि मुझसे लिपटे रहें, ताकि वो मेरे लोग हों और उनके सबब से मेरा नाम हो और मेरी सिताइश की जाए और मेरा जलाल हो। पर उन्होंने न सुना। मैं का मटका। बस तू उनसे ये बात भी कह दे कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि हर एक मटके में मैं भरी जाएगी। और वो तुझसे कहेंगे, क्या हम नहीं जानते कि हर एक मटके में मैं भरी जाएगी? तब तू उनसे कहना, खुदावंद यूं फरमाता है कि देखो, मैं इस मुल्क के सब बाशिंदों को, हाँ, उन बादशाहों को जो दाऊद के तख्त पर बैठते हैं, और काहिनों और नबियों और यरूशलेम के सब बाशिंदों को मस्ती से भर दूंगा। और मैं उनको एक दूसरे पर, यहां तक कि बाप को बेटों पर दे मारूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं ना शफकत करूंगा, ना रियायत और ना रहम करूंगा कि उनको हलाक ना करूं। यर्मिया घमंड के खिलाफ खबरदार करता है। सुनो और कान लगाओ, घुमंड न करो, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया है। खुदावंद अपने खुदा की तमजीद करो, इससे पहले कि वो तारीकी लाए और तुम्हारे पांव घुप अंधेरे में ठोकर खाएं। और जब तुम रोशनी का इंतजार करो तो वो उसे मौत के साए से बदल डाले और उसे सख्त तारीकी बना दे। लेकिन अगर तुम न सुनोगे तो मेरी जान तुम्हारे गरूर के सबब से खलवत खानों में गम खाया करेगी। हाँ, मेरी आंखें फूट फूट कर रोएंगी और आंसू बहाएंगी, क्योंकि खुदावंद का गला असीरी में चला गया। बादशाह और उसकी वालिदा से कह कि आजिजी करो और नीचे बैठो, क्योंकि तुम्हारी बुजुर्गी का ताज तुम्हारे सर पर से उतार लिया गया है। जनूब के शहर बंद हो गए और कोई नहीं खोलता। सब बनी यहूदा असीर हो गए, सबको असीर करके ले गए। अपनी आंखें उठा और उनको जो शुमाल से आते हैं देख। वो गल्ला जो तुझे दिया गया था, तेरा खुशनुमा गल्ला कहाँ है? जब वो तुझ पर उनको मुकर्रर करेगा जिनको तूने अपनी हिमायत की तालीम दी है, तो तू क्या कहेगी? क्या तू उस औरत की मानिंद जिसे दर्द ज़े हो, दर्द में मुब्तला ना होगी? और अगर तू अपने दिल में कहे कि ये हादसे मुझ पर क्यों गुजरे, तेरी बदकिरदारी की शिद्दत से
तेरा दामन उठाया गया और तेरी एड़ियां जबरन बरहना की गई। हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। इसलिए मैं उनको उस भूसे के मानिंद जो बियाबान की हवा से उड़ता फिरता है तितर बितर करूंगा। खुदावंद फरमाता है कि मेरी तरफ से यही तेरा बकरा, तेरा नपा हुआ हिस्सा है, क्योंकि तूने मुझे फरामोश करके बुतलान पर तवक्कुल किया है। बस मैं भी तेरा दामन तेरे सामने से उठा दूंगा ताकि तू बेपर्दा हो। मैंने तेरी बदकारी, तेरा हिनहनाना, तेरी हरामकारी और तेरे नफरत अंगेज काम जो तूने पहाड़ों पर और मैदानों में किए देखे हैं। ऐ यरूशलेम, तुझ पर अफसोस, तू अपने आप को कब तक पाक व साफ न करेगी। 14वां बाब, हौलनाक खुश्क साली। खुदावन का वो कलाम जो खुश्क साली की बाबत यर्मिया पर नाजिल हुआ। यहूदा मातम करता है और उसके फाटकों पर उदासी छाई है। वो मातमी लिबास में खाक पर बैठे हैं और यरूशलेम का नाला बुलंद हुआ है। उनके उमरा अपने अदना लोगों को पानी के लिए भेजते हैं। वो चश्मों तक जाते हैं पर पानी नहीं पाते और खाली घड़े लिए लौट आते हैं। वो शर्मिंदा व पशेमान होकर अपने सर ढांपते हैं। चूंकि मुल्क में बारिश ना हुई इसलिए जमीन फट गई और किसान सरासीमा हुए। वो अपने सर ढांपते हैं। चुनाचे हरनी मैदान में बच्चा देकर उसे छोड़ देती है, क्योंकि घास नहीं मिलती, और गोरखर ऊंची जगहों पर खड़े होकर गीदड़ों की मानिंद हाँपते हैं। उनकी आंखें रह जाती हैं क्योंकि घास नहीं है। अगरचे हमारी बदकिरदारी हम पर गवाही देती है, तो भी ऐ खुदावंद अपने नाम की खातिर कुछ कर, क्योंकि हमारी बरगश्तगी बहुत है। हम तेरे खताकार हैं। ऐ इस्राएल की उम्मीद, मुसीबत के वक्त उसके बचाने वाले, तू क्यों मुल्क में परदेसी की मानिंद बना और उस मुसाफिर की मानिंद जो रात काटने के लिए डेरा डाले। तू क्यों इंसान की मानिंद हक्का बक्का है और उस बुहादर की मानिंद जो रिहाई नहीं दे सकता। बहरहाल ऐ खुदावंद, तू तो हमारे दरमियान है और हम तेरे नाम से कहलाते हैं। तू हमको तरक ना कर। खुदावंद इन लोगों से यूं फरमाता है कि इन्होंने गुमराही को यूं दोस्त रखा है और अपने पांव को नहीं रोका, इसलिए खुदावंद इनको कबूल नहीं करता। अब वो इनकी बदकिरदारी याद करेगा और इनके गुनाह की सजा देगा। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि इन लोगों के लिए दुआए खैर ना कर, क्योंकि जब ये रोजा रखें तो मैं इनका नाला ना सुनूंगा, और जब सोख्तनी कुर्बानी और हदिया गुजराने तो कबूल ना करूंगा, बल्कि मैं तलवार और काल और वबा से इनको हलाक करूंगा। तब मैंने कहा, आह ऐ खुदावंद खुदा, देख, अंबिया उनसे कहते हैं तुम तलवार ना देखोगे और तुम में काल ना पड़ेगा, बल्कि मैं इस मकाम में तुमको हकीकी सलामती बख्शूंगा। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि अंबिया मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं। मैंने ना उनको भेजा और ना हुक्म दिया और ना उनसे कलाम किया। वो झूठी रोया और झूठा इल्म गैब और बतालत और अपने दिलों की मक्कारी नबूवत की सूरत में तुम पर जाहिर करते हैं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि वो नबी जिनको मैंने नहीं भेजा, जो मेरा नाम लेकर नबूवत करते और कहते हैं कि तलवार और काल इस मुल्क में ना आएंगे, वो तलवार और काल ही से हलाक होंगे। और जिन लोगों से वो नबूवत करते हैं, वो काल और तलवार के सबब से यरूशलेम के कूचों में फेंक दिए जाएंगे। उनको और उनकी बीवियों और उनके बेटों और उनकी बेटियों को दफन करने वाला कोई ना होगा। मैं उनकी बुराई उन पर उंडेल दूंगा। और तू उनसे यूं कहना कि मेरी आंखें शबो रोज आंसू बहाएं और हरगिज न थमें, क्योंकि मेरी कंवारी दुख्तरे कौम बड़ी खस्तगी और ज़रबे शदीद से शिकस्ता है।
اگر میں باہر میدان میں جاؤں تو وہاں تلوار کے مقتول ہیں، اور اگر میں شہر میں داخل ہوں تو وہاں کال کے مارے ہیں۔ ہاں، نبی اور کاہن دونوں ایک ایسے ملک کو جائیں گے جسے وہ نہیں جانتے۔ لوگ خداوند سے حجت کرتے ہیں۔ کیا تو نے یہودا کو بالکل رد کر دیا؟ کیا تیری جان کو سیون سے نفرت ہے؟ تو نے ہم کو کیوں مارا اور ہمارے لیے شفا نہیں؟ سلامتی کا انتظار تھا پر کچھ فائدہ نہ ہوا، اور شفا کے وقت کا پر دیکھو دہشت۔ اے خداوند، ہم اپنی شرارت اور اپنے باپ دادا کی بد کرداری کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تیرا گناہ کیا ہے۔ اپنے نام کی خاطر رد نہ کر اور اپنے جلال کے تخت کی تحقیر نہ کر۔ یاد فرما اور ہم سے رشتہ عہد کو نہ توڑ۔ قوموں کے بتوں میں کوئی ہے جو مینہ برسا سکے یا افلاک بارش پر قادر ہے؟ اے خداوند ہمارے خدا، کیا وہ تو ہی نہیں ہے؟ بس ہم تجھ ہی پر امید رکھیں گے، کیونکہ تو ہی نے یہ سب کام کیے ہیں۔